और अब हम उम्मे अब्दुल्ला रेदा का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है 5 फरवरी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नाश्ते के बर्तन समेटती फहमीदा ने शौहर और नौजवान बेटों को तैयार होकर बाहर निकलते देख पूछा। कश्मीरी यकजहती की रैली का इनेकाद और जुलूस के शौका में तकरीर करनी है। मोहसिन ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी में चाबी घुमाई। वो किस लिए? फहमीदा ने पूछा। अरे भाई, हमारी कश्मीरी भाई बहनें आजमाइश में मुब्तला हैं। वहाँ अवाम पर लाखों भारतीय अफवाज मुसल्लत होकर बैठी है और हर तरह के जुल्म का निशाना बना रही है। 1 लाख से ज़ायद नौजवानों की हलाकतें, औरतों की पामाली का दुख वो लोग झेल रहे हैं। आए दिन नौजवानों की तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं। कश्मीरी अवाम इस सदी के सबसे बड़े मजलूम हैं। मुसीबत की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। ये बावर कराने के लिए हम 5 फरवरी को पूरा मन एहतिजाज करते हैं। मगर क्या ही अच्छा हो कि ये जज्बा सिर्फ 5 फरवरी तक महदूद ना रहे। कश्मीरी अवाम के लिए रोज ही सब मुसलमान मुत्तहदा होकर अमली तौर पर कोशां हो जाएं और उन्हें जुल्म से निजात दिला दें। फहमीदा रियासत से गोया हुई। काश ऐसा हो जाए, लेकिन आलमी राय आम्मा भी तो जालिमों की सुन रही है, मजलूमों की ना जाने कब सुनेगी। और अब हम फरासम खान का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है खामोशी। फ्रांस के शहर पेरिस में योम यकजहती कश्मीर के हवाले से इंडियन सफारत खाने के सामने कश्मीरी एहतजाज के लिए जमा थी। सब ने अपने अपने हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स और झंडे उठा रखे थे, जिस पर आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ स्लोगन कुंदा थे। पुरअमन मुजाहरा हो रहा था। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मिट रहेगा हिंदुस्तान, जिसे आलमी मीडिया बराह रास्त नशर नहीं कर रहा था। और वहाँ से कुछ दूरी पर भारतीय फौजी कश्मीरियों के लहू से खून की होली खेलने में मसरूफ थे। किसी की इज्जत जान व आबरू महफूज नहीं, जीने का बुनियादी हक आज़ादी भी मुयस्सर नहीं था। लेकिन आलमी मीडिया चुप और महर बलब था। आइए ज़रमीन शाह का अफसाना सुनते हैं। अधूरे लोग। बाबा, ये कैसे रिश्तेदार हैं जो चाचू की शादी पर हमारे गांव नहीं आए? नन्हे कासिम ने अपने वालिद और दीगर रिश्तेदारों को दरिया पार खड़े लोगों को हाथ हिलाते देखकर पूछा। बेटा, ये भी हमारे खानदान के लोग हैं जो हिजरत करके दरिया पार जा बसे हैं। रियाज ने बेटे को जवाब दिया। खुशी हो या गम, ये लोग दरिया के उस पार खड़े होकर एक दूसरे को दुआ देते हैं और पुरसा भी। तो ये लोग वापस अपने गांव क्यों नहीं आ जाते हैं बाबा? नन्हे जहन में एक और सवाल उभरा। नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं है। एक खानदान 2 मुल्कों में बट चुका है। फिर वो लोग दोबारा से गुलामी
क्यों इख्तियार करेंगे। एक वो वक्त था कि लोग अफसानचा जैसी सिंफ सुखन को पहचानते भी नहीं थे। सिर्फ कुछ लोग थे जो अपनी तस्कीन के लिए अफसानचा लिखा करते थे, मगर अब शुक्र खुदा के लोग तेजी से अफसानचे की जानिब राग़िब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 5 फरवरी 2022 की शाम हल्का अहबाब ज़ौक़ गुलशन मेमार की हफ्त रोज़ा निशिस्त मामूल के मुताबिक इस्लामिक कल्चर सेंटर ट्रस्ट की इमारत में वाक़ शाह महियुल हक फारूकी एकेडमी लाइब्रेरी में मुनक़िद हुई। निशिस्त में खुसूसी तौर पर मारूफ कलमकार जनाब अब्बास साकिब, जनाब अज़हर हुसैन अज़मी और नाचीज़ ने भी शिरकत की। महफिल में मौजूद अहले ज़ौक़ ने मौजू की मुनासबत से शेरी व नस्ली शराकत से महसूस किया। महफिल का आगाज़ नौमर कारी अरकम की तिलावत से हुआ। उनकी हसीन क़राअत ने हाज़िरीन महफिल के दिल मोह लिए। निशिस्त की निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ हाई को शायर जनाब शहजाद नियाज़ ने अदा किए। सलीम फारूकी ने अपना अफ़सानचा सुनाया, जो आपके ज़ौक़ की तस्कीन की खातिर हाजिर कर रहा हूँ। सुनी और लुत्फ़ लें। इस वक्त मैं अपना एक छोटा सा अफ़सानचा सुना रहा हूँ, ज़ाहिर है आपको उससे ज़्यादा दिलचस्पी होगी। मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। कुछ सुना तुमने? गुलफाम के मकान की छत गिर गई। रमज़ानी ने चाय की चुस्की लेते हुए चौपाल में बैठे फ़कीरे को बताया। अरे कब, कैसे, कहाँ? कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? जान बच गई? चौपाल में इज्तिमाई तौर पर सवाल गूंजने लगे। हाँ, वो रात की बारी में छत टपकने लगी थी, उसकी वजह से गिर गई। बाकी सब खैरियत है। रमज़ानी इत्मीनान बख्श मस्बत खबर देते हुए बोला। और माली नुकसान? चाचा फजलदीन ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। भाई छत गिरी है, सिर्फ घर का मकान तबाह हुआ है, दीवार और फर्श साफ बच गए, बाकी सब खैरियत है। और जान तो बच गई? हाँ, जान तो बच गई, बस छोटा भाई अस्पताल में बेहोश पड़ा है। सर पर चोट है उसके, बीवी की टांग टूट गई है, खुद गुलफाम के बाजू पर प्लस्तर चढ़ा हुआ है, बाकी सब खैरियत है। कोई मदद को आया? फकीरे ने पूछा। नहीं भाई, कौन आएगा मदद को? रमज़ानी ने इत्तला देनी शुरू की। वो तो महल्ले वालों ने सबने मिलकर मलबे से निकाला, एदी वालों ने अस्पताल पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। न काउंसलर, न एमएनए, न एमपीए, न वजीर, न कोई सफीर। और गरीब आदमी के घर कोई आएगा भी तो क्यों आएगा? बाकी सब खैरियत है। और भाई लोगों, गुलफाम हमारा हमसाया है, हमसाया माँ जाया होता है। चाचा फजलदीन ने सबको समझाते हुए बोले, हमें गुलफाम की मदद करनी चाहिए। हाँ तो और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे चौपाल में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए गुलफाम से उसी शब्दो मद के साथ इजहार हमदर्दी और इजहार यकजहती कर रहे हैं जिस तरह कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। इसके अलावा हमें और करना भी क्या आता है? बाकी सब खैरियत। आखिरी मेहमान हमारे परवेज बिलगरामी साहब। अफसानचा सुना रहा हूँ। उन्वान है जज्बा।
उसे जुनून की हद तक पाकिस्तान से प्यार था और अकीदत भी, लेकिन उसकी आंखों में ख्वाब सा बसा था कि वो मुजफ्फराबाद भी देख ले। वो इसलिए देखना चाहता था कि उसने सिर्फ इस सरजमीन को ख्वाबों में देखा था। हजरत बल से जब हिजरत करके उसके वालिदैन मुजफ्फराबाद आए थे और उसकी पैदाइश इसी शहर में हुई थी। यही वजह थी कि वो उस शहर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने बहोश हवास उस इलाके को देखा नहीं था, इसलिए कि उसके छोटपन में ही वालिदैन यूरोप मुंतकिल हो गए। अरसा बाद उसे इस शहर की कशिश ने खींचा और वो बड़े जोम के साथ मुजफ्फराबाद आया। जैसे ही उसने बाहर कदम निकाला, लॉन्ज में बैठा, यकायक अकीदत ने जोश मारा और उसने एक जोरदार नारा अल्लाहु अकबर लगाया और उस सरजमीन को चूमने के लिए सर बसजूद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सजदे के बाद सर उठाया, इर्द गिर्द देखा कि पूरा कमरा ही खाली पड़ा था, निशिस्त गाह खाली पड़ा था और उसके सिंह सिर्फ बंदूक ही बंदूक लहरा रही।